Lesson number 2, page number 17, last part. It is his karma, or it is his karam. Second lesson, book Flamingo, page number 17, last paragraph. It is his karam. Okay. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है, it is his karma, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. बैंगल्स का ग्लास पॉलिश करके उसमें से निकलने वाले कचरे की वजह से उसके हस्बैंड अंधे हो गए, उसी की बात बताते. कैन ए गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन? किस्मत में जो लिखा है या गॉड के द्वारा हमारे लिए जो लिखी हुई बात को कोई हटा सकता है? शी इम्प्लाइज, वो कहती है, born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. इसी परिवार में जन्म होने से इस काम के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं देखा. In the house, in the yard, in every other house, every other yard. Every street in Firozabad, spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color, born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcrafts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. फिरोजाबाद में अगर देखा जाए, हर जगह हर घर यही चीज़ें देखने को मिलता है. कई इंद्रधनुष का कलर वाले जो चूड़ियाँ हैं वो सारे जगह में फैले हुए, लोग उसको तैयार करके बाहर ले जाते हैं और ये सारी बातें देखने को मिलता है. स्पाइरल मीन्स बंच, गुच्छे. माउंट से ने ढेर, unkempt यानी neglected. शांटी मीन्स गंदे. हटमेंस मीन्स हट. फिरोजाबाद के इस एरिया के सारे घरों में, उसके आंगन में, उसके स्ट्रीट में, उसके रोड में, सारी जगह में हमें ये चीज़ को देखने मिलेगा. And in dark hutments neat to lines of flames of flickering oil lamps, झोपड़ी के अंदर ऑयल लैम्प लगा के लोग लाइन में बैठ करके sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. हर घर पे ऐसी रोशनी में मोमबत्ती जला के लोग इस ग्लास को जोड़ के गोल गोल चूड़ियाँ बनाते रहते हैं. उसमें बॉयज़, गर्ल्स, पेरेंट्स सब mingle है. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उस रोशनी में उसका आँख को जोर दे के उसको मोल्ड करने का, जॉइन करने का काम करना पड़ता है. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. इस वजह से उनके आँखों की रोशनी में कमियां आने लग जाते जवानी में ही. इस तरह की जो काम फिरोजाबाद के हर घर में देखने को मिलता. नेक्स्ट, सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्राब पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. दूसरी एक लड़की को देखने, नेम सविता, यंग गर्ल in a drab pink dress. Drab means dirty.
सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, एक एल्डरली वुमन के साथ बैठी है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सोल्डरिंग मीन्स जॉइनिंग, ग्लास का टुकड़े को जोड़ रहे। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, चिमटा जैसे काम में लेते हैं हम, जैसे जैसे उसको मूविंग करते हैं इस तरह से उसके हाथ जल्दी जल्दी काम करते। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक। उसको ये भी पता नहीं वो जो चीज़ बनाते हैं उसका प्योरिटी कितनी तक है। इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये एक इंडियन वुमन का सुहाग को दर्शाता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी में शुभ मानता है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ ए रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विथ henna, and her hands and red bangles rolled onto her wrists। अब इसी लड़की कुछ समय के बाद देखा जाए तो पता पड़ेगा, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद देखा जाए तो घूंघट डालते हुए नजर आएंगे। वही लेने घूंघट, और उसका हाथों में मेहंदी लगा हुआ और कलाई में चूड़ी पहना हुआ देखने को मिलेगा। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, अगर ऐसा देखा तो समझ लेने उसकी शादी हो गया, वो दुल्हन बन गए। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम ऑन मेनी ईयर्स एगो, पास में बैठी हुई लेडी एक समय में कुछ समय पहले शादी हो गई थी, वैसे इसकी भी शादी होगी। एंड शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। उस लेडी के हाथ में देखा जाए तो चूड़ियाँ अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन चेहरे में कोई चमक नहीं है। एक वक्त सैर पर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो कहती है एक बार सही से खाना तक नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, खुशी दिखाना चाहती है लेकिन दुख भरी मन से वो कहती है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, वो कहती है पेट भर के खाना जीवन में कभी एक बार भी नहीं खाए। दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रिप्ड, बस यही कमाई है उसकी। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसके हस्बैंड कहते हैं दाढ़ी वाले। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे बैंगल बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, लेकिन ये बैंगल बना बना के मैंने एक छोटा सा घर बनाया रहने के लिए, इसके अलावा मैं जीवन में कुछ नहीं की। हियरिंग हिम वन डेज इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उनकी बात सुनकर कोई ये कहता है कि और लोग जो कर नहीं सकता था वो जीवन में कर लिया। दैट मीन्स एक घर बनाया खुद का। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, खुद का अच्छा घर है उसको। एंड द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। हर घर पे पर्याप्त ना खाने का, पैसा नहीं होने का जो आवाज़ सुनाई देता है। द यंग मैन एको द लमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जवान लोग बुजुर्ग लोगों का जो इस रोने का या इस सहानुभूति का या दुख की बातें सुनते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, यहाँ कोई डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. साल भर के इस तरह के काम का नतीजा ये निकला, उनका जो कल्पना का कोई सा भी काम कर नहीं पाए। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen
who trapped their fathers and forefathers. तो उनका पीड़ा के बारे में तो सुनाते वक्त मैंने उससे पूछा कि आप लोग कोई संगठन क्यों नहीं तैयार करते जो मिडिलमैन और जो गलत लोग उनके परिवार वालों को इस तरह से फंसा रखा है उसके खिलाफ आवाज़ करने के लिए कि संगठन क्यों नहीं बनाते. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police. अजी सर क्या करूँ, अगर हम ऐसा बनाए ना तो पुलिस हमें ही उठा के ले जाएगा. hauled up means caught, beaten, मारते and dragged to jail for doing something illegal. और हमें जेल में बंद कर लेते, कहते हैं कि हमने कोई गलत काम की. There is no leader among them. इसलिए हमारे बीच में कोई नेता नहीं है. No one who could help them see things differently. हमें मदद करने के लिए इसलिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आता. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. सभी को यही कहना है कि वो किस तरह से परेशानी में पड़ जाते. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो ये कहता है वो गरीबी में फंसे, वो गरीबी नफ़रत में बदल गए, लालच में बदल गए, इनजस्टिस के शिकार बन गए. इस तरह की बातें सुनने को मिलता है. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. एक तो ये बात सुनकर मैं दो बात समझने लगा. एक तो जिस कास्ट में जन्म हुआ हो उसी कास्ट में रह के जो काम करना होते वो करते हुए. द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स एंड द पॉलिटिशियंस. और दूसरा कुछ लोग एक ग्रुप में हैं, वो ये जो बताया है वो साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, एक ग्रुप में इनको परेशान करते रहता है. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put on. इस तरह का एक बर्डन उसके संतानों पर डाल दिया, वो उसमें से निकल नहीं पाता, वरना और कुछ काम कर लेते. Before he is aware, he accepted it as naturally as his father. वो मैच्योर होने से पहले जैसे उसके पिताजी काम करते आए बैंगल बनाने का, उसी काम में लगे रहा, वो काम सीख लिया. To do anything else would mean to dare. और कुछ करने का सोचना ही उसके लिए डर की बात है, क्योंकि लोग उसको परेशान करेगा, उसमें से उसको अलग करेगा. And daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it is Mukesh, I am cheered. ऐसी कोई खास बात तो है नहीं. मुकेश का सोच देखो, अगर वो दूसरा तरीका से सोचा तो उसके साथ भी ये बात आ सकता था, लेकिन वो हिम्मत से काम ली. एंड आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. वो कहते हैं मैं बैंगल बनाने वाला बनना नहीं चाहता हूँ, मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. एंड ही विल गो टू ये गैरेज एंड लर्न. वो कहते हैं मैं किसी गैरेज में जाके काम सीखूँगा. बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. लेकिन वो भी प्रॉब्लम यही है, गैरेज बहुत दूर है. आई विल वॉक इन. उससे पूछा गया तो कैसे जाओगे वहाँ तक, तो कहने लगा मैं पैदल जाऊँगा. इन इस डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन. तुम्हें एरोप्लेन उड़ाने का मानस है. एंड ही इज सडनली साइलेंट. नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. उसने तुरंत बोला नहीं, मुझे पायलट नहीं बननी.
In a small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसकी आवाज़ में कुछ बात देखने को सीखने को मिलता. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वो केवल कार के बारे में सोचते क्योंकि वो कार के बारे में जानते. एरोप्लेन कभी कभी उसका घर का ऊपर से उड़ता हुआ देखा, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. एंड फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद उस समय के ऊपर से कम एरोप्लेन उड़ते थे. ये कहकर राइटर ने लेसन बंद कर दी. तो लोगों का किसी पर्टिकुलर कास्ट में जन्म होने का, समाज में उसको आगे बढ़ने का कोई सा भी मतलब नहीं निकलता है. ऐसे कुछ परिवार के बारे में, ऐसा कुछ ग्रुप के बारे में हमें देखने को मिला. द सेम थिंग इज़ गोइंग टू बी देयर, गोइंग टू हैपन देयर इन आवर ओन लाइफ. Because we are in a particular caste, we have to do that work only, and we are in the family of businessmen, that we have to continue the business that your forefathers and fathers, parents are earning. हम पढ़े लिखे होते हुए भी कभी कभी इस तरह के काम करने में मजबूर हो जाता. लेकिन ये लेसन हमें ये सिखाता है, अगर हमें सपोर्ट करने वाला है तो हम आगे बढ़ सकता है. लेकिन हम एक काम में लग गया तो उसी में हमेशा के लिए बंदिश हो जाएगा. इसलिए ट्राई टू डू गुड थिंग्स, ट्राई टू लर्न गुड थिंग्स एंड डू गुड थिंग्स. ये कहकर लेखक ने लेसन बंद किया. रीड द लेसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स एंड वर्ड मीनिंग एंड पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव टाइप, possible objective type questions and answers. Okay.